जी, क्या मामला है? जी, मामला ये है कि हमारा जो किसानों का आंदोलन पिछले 10 महीने से लगातार चल रहा है और केंद्र सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं, बल्कि जो उच्च पदों पर बैठे हुए, जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने लोगों को उकसा रहे हैं कि हर गांव से 100-100 लठैत तैयार करो और इन किसानों पर हमला करो, इनको खदेड़ो। और जो हमारे इसके गृह राज्य मंत्री बने हैं अभी, अजय मिश्र टेनी, वो बार बार बयान दे रहे थे कि अगर मुझे कोई पावर मिली तो मैं इन किसानों को 2 मिनट में खदेड़ दूंगा। तो कल जो था लखीमपुर खीरी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को वहां पर जाना था, जिसका किसान विरोध कर रहे थे काले झंडे लेकर। तो उनके पुत्र जो मोनू टेनी है, उन्होंने जानबूझकर किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी और चलाने के बाद में जिससे 4 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई और उनका ड्राइवर सहित लगभग 12 लोगों की, मतलब 8 लोगों की पूरी मौत हो चुकी है और 10-12 लोग उसमें बहुत बुरी तरह घायल हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद बार बार किसानों के विरोध में बयान दे रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री तक ने स्वयं इस बात को कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये कृषि कानून वापिस नहीं होंगे। तो बात सही है, उनकी कृषि कानून को वापिस नहीं करेंगे, लेकिन किसान इतना दम तो नहीं रखता कि उनके बिना कृषि कानून वापिस कर दे, लेकिन इतना दम रखता है कि उनको सत्ता से बेदखल कर देगा किसान। और जब वो सत्ता में ही नहीं रहेंगे तो उनके कृषि कानून कहाँ से रहेंगे। तो ये शायद भूल गए कि जब किसानों ने जब जब अपनी आवाज़ उठाई है तो वो दल मतलब सत्ता में रहा ही नहीं है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी थी, उसने स्वामीनाथन आयोग से जांच कराई थी कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं की तो किसानों ने उनका वो हाल किया कि पिछले 10 वर्ष होने जा रहे हैं, किसान मतलब कांग्रेस पार्टी सत्ता को तरसती नजर आ रही है। वही हाल जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी का होगा और अन्य राजनीतिक पार्टियों का भी यही हाल होगा, जो किसान की बात नहीं सुनेगा। अब जो इन्होंने मतलब कहते हैं घिनौना कार्य किया है, तो इसमें भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता भारत के प्रधानमंत्री से मांग करती है कि इन्हें जो भी गृह राज्य मंत्री हैं, इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दोनों बाप बेटों को जेल भेजना चाहिए। और साथ साथ अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देने के बाद में किसानों के बीच में जाकर उनसे माफ़ी मांगना चाहिए। और नहीं तो इनका दोहरा चरित्र ये सामने आ गया, किसान विरोधी चेहरा इनका, और किसान अपने विरोधी को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है। और अब मैं सबके भारत के किसानों से एक आग्रह करता हूं कि कोई भी उपद्रव इस तरह का ना फैलाएं कि जिससे देश में अराजकता का माहौल पैदा हो, और संयम से काम लें, क्योंकि ये आपकी जीत है। हर बार में ये सरकार के जो बौखलाहट में बयान देना, इस तरह का जिक्र करना, ये सब आपकी जीत के नतीजे हैं और सरकार को एक दिन अपनी हार मानना होगी और नहीं तो सरकार बदल दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।